सहुणं एषो पंचनमोकारो एषो पंचनमोकारो सर्वेशे परमंगलाय मंगलं मंगलानं च सर्वेशे परमंगलाय मंगलं। बैठिए। वीर स्वामी की हर सांस में हो सिमरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। मन में बिठा लूं मैं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं मैं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यार हो जो भी तेरा प्यार हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सब में निहारूं मैं रूप तुम्हारा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी सारे हो और याद हो इशारा।
सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। धमो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्ते जस धम्मे संयमनो, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम पिंडानम कार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन एवं अन्य मुनिवृंद तथा साधु परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी मंगल मंजुल भाव सरिता में, मंगल मंजुल भाव की सरिता में अर्थात मेरी भावना में गोते लगा रहे हैं नित्य प्रतिदिन। और इसी क्रम में हमने दसम पद्य में प्रवेश किया। तो अभी आप श्रवण कर रहे थे
भजन। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो इस भजन के माध्यम से आप अपने परमात्मा को स्मरण कीजिए। किसी बाह्य परमात्मा को नहीं, अपने अंतरात्मा, जिसके अंदर ये शक्ति है कि वो क्या बन सके, परमात्मा बन सके। यहाँ पे जैन शासन में यही शिक्षा दी जाती है कि जो तुम हो और जो चीज़ होने वाले हो, जो बनने वाले हो, वही तुम क्या हो जाओ, वही हो जाओ। कुछ और बनने की कोशिश मत करना। जो सद्गुरु हैं वो आपको कोई विधि नहीं देते हैं, कोई सिद्धांत नहीं देते हैं, कोई आपको परंपरा नहीं देते हैं, कोई वो आपको पीछे नहीं चलाते हैं अपने। वो आपको अपने सम्मुख रखते हैं। कौन? जो सद्गुरु होते हैं। जो असद्गुरु होते हैं वो आपको अपने पीछे लेकर के चलते हैं। वो कहते हैं तुम मेरा अनुकरण करो, तुम मेरे जैसे हो जाओ। सद्गुरु कभी नहीं कहता कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो अस्तित्व तुम्हारा है वो तुम्हारा अस्तित्व है, वो उनका अस्तित्व है ही नहीं। और जो सद्गुरु होता है वो तुम्हारे अस्तित्व का तुम्हें ज्ञान करा देता है कि तुम जैसे हो वैसे ही हो जाओ। जो तुम बने पड़े हो वो क्या है, वो गलत है। सद्गुरु आपको कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, कोई आपको क्रिया विधि नहीं दे रहा, बल्कि वो आपको आँख दे रहा है। क्या दे रहा है? आँख दे रहा है। सद्गुरु आँख देता है और असद्गुरु डंडा देता है। क्या देता है? समझ रहे हो? हम सभी क्या हैं? अंधे हैं। तो सद्गुरु हमें आँख देते हैं। आँख देने का मतलब समझते हो? और डंडे का मतलब भी समझते होंगे। मान लो कोई अंधा है, उस अंधे को इस स्थानक में नित्य प्रतिदिन आना है। वो आकर के कहे कि मुझे क्या कर दो, मुझे बता दो कि ये स्थानक मेरे घर से कितनी दूरी पर है, कितने मोड़ आएंगे, कितने क्या आएंगे, ये बता दो। और आपने बता भी दिया तो एक उसका ये ढर्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसका ये ढर्रा बन जाएगा कि वो क्या हो जाए, आने लग जाए टटोल टटोल करके उस डंडे से। और फिर उसके बाद आता रहेगा। और ऐसा भी वक्त आ जाएगा कि जब उसको टटोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभ्यस्त हो जाएगा, वो बिना डंडे के भी वहीं पे पहुंच जाएगा। लेकिन बाय चांस उसको किसी और क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, फिर कहा जाए कि स्थानक में आ जा, तो आ जाएगा? वो नहीं आ पाएगा। और ये जो काम करते हैं ना कि घर से यहाँ तक का रास्ता बता देना, ये केवल और केवल असद्गुरु काम करते हैं। सद्गुरु ऐसा काम नहीं करते। वो तुम्हें रोशनी देते हैं। क्या देते हैं? रोशनी, ज्ञान देते हैं, आँख देते हैं। आँख दे देंगे तो फिर आपको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी? एक तो डंडे से टटोल करके चलना,
और एक आंख से देख करके चलना। आपको बता दिया गया कि भैया ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसे ऐसे कर लेना अंधे व्यक्ति को। अब मान लो उससे उल्टा ही विपरीत ही परिस्थिति बन जाए, फिर क्या करेगा? तो सद्गुरु क्या करते हैं, वो सीधा आपको आंख दे देते हैं कि भैया कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आंख से क्या कर लियो, देख लियो और समझ लियो कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। वो आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहे होते कि ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसा कर लेना। तो हमारा जैन शासन हमें आंख देता है, हमारे जो प्रभु महावीर हैं वो हमें आंख देते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें रोशनी देते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि परमात्मा हमें सिद्धांत देते हैं, परमात्मा हमें ये चीज़ें देते हैं, क्रिया देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा आंख दे रहे हैं, तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं। किसका? जल्दी से बोलो। तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारी आत्मा का। और असली ज्ञान वही है जिसको वो ज्ञान हो गया, फिर उसको शास्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शास्त्र से भी बड़ा ज्ञान कौन सा है बताओ? शास्त्र से भी बड़ा आत्मज्ञान है। आप सर्वज्ञ को बड़ा मानते हो या शास्त्र को बड़ा मानते हो? बताइए। सर्वज्ञ को मानोगे ना, क्योंकि वो क्या है, शास्त्र कहाँ से आ रहा है? उस आत्मज्ञानी के भीतर से ही निकल के आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। इसलिए वो आत्मज्ञानी क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो इसलिए आत्मज्ञान बड़ा है शास्त्र के बजाय। तो इसलिए जोर देते हैं महापुरुष कि तुम शास्त्र का ज्ञान इशारा मात्र जानो। वो तुम्हें इशारा कर रहे हैं, आत्मज्ञानी तुम्हें रोशनी दे रहे हैं, आंख दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसा कर लो। तो तुम्हें रोशनी मिल जाएगा। उपचार करते हैं वो, ठीक है। उपचार के माध्यम से आपको आंख मिल जाती है, तो फिर आपको फिर किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी? डंडे की जरूरत पड़ेगी आपको? फिर नहीं पड़ेगी। तो आत्मज्ञान आंख है और शास्त्र कैसा समझो? बोलो। तो इसलिए आत्मज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए ध्यान की विधि दी है परमात्मा ने। अगर ध्यान है तो आत्मज्ञान है, और ध्यान नहीं है तो कितने ही शास्त्र पढ़ो, कितना पढ़ोगे आप? किताबों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। अगर आप सोचो, एक लेखक 600, 800, 10,000 किताबें लिख देता है, कमी है? एक लेखक ही लिख देता है। तो आप सोचो कि दुनिया में कितने लेखक बैठे हैं। तो कोई कमी नहीं है शास्त्रों की। और ये जो शास्त्र आते हैं तो कहाँ से आते हैं? भीतर से ही तो आते हैं, चिंतन से ही तो आते हैं। कुछ अनुभव किया है तो ही तो आते हैं, नहीं तो किताब ऐसे छप जाती है। ऐसे ही शास्त्र आ गए हैं, जो परमात्मा ने अनुभव किया है वही तो हमारे पास मौजूद है। अगर उन्होंने अनुभव ना किया होता तो हमारे पास भी ना होता। महावीर ने, प्रभु ने अनुभव किया तो हमारे पास 32 आगम आए। बुद्ध ने अनुभव किया तो धम्मपद आ गया, ठीक है। ईसा मसीह ने अनुभव किया तो बाइबिल आ गया। सबने जो जो अनुभव किया उसके शास्त्र निकल आए। तो ऐसे ही आत्मज्ञान अगर आपको भी हो गया तो फिर आपको किसी और की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जान जाओगे कि जो मुझे अनुभव हुआ है वही तो उनको भी अनुभव हुआ है, कोई अलग है ही नहीं। तो मेरी भावना आपको क्या कर रही है? इस सद्गुरु जानो इसे, ये आपको आंख दे रही है, ये आपको कह रही है कि बंधन को बंधन जानो। जितने तुमने बंधन बांध रखे हैं, जिस बंधन को तुमने आज़ादी मानी हुई है,
उस बंधन को तोड़ो। जब तुम तोड़ोगे तब तुम्हें अपने अस्तित्व का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ज़्यादा लंबा दौड़ना नहीं है, ठहर जाओ, स्थित हो जाओ। सुकरात यही कहते हैं कि एक जगह ठहर जाओ कुछ पाना हो तो, और बहुत कुछ खोना हो तो क्या करो, दौड़ो। तो मेरी भावना आपको स्थित कर रही है, आपको अपने भीतर लेकर के आ रही है कि आप अपने भीतर झांक करके देखो। तो एक बार मेरी भावना की उन पंक्तियों को गुनगुना लेते। इति भीति व्यापे नहीं जग में, दृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, रोग बरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में। तो कल हम दसम पद्य में प्रवेश कर चुके थे। उसकी प्रथम पंक्ति है इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। तो इस मेरी भावना की इस पंक्ति में कहा गया है कि प्रत्येक मानव अपने मन को इस भावना से भावित करे कि इस लोक में इति भीति का प्रकोप न फैले, सदैव मंगल व्याप्त रहे, सारे इस लोक में जितने भी विद्यमान जीव हैं सारे सुखी रहे, और वृष्टि समय पर हुआ करे, ना ही अनावृष्टि हो ना ही अतिवृष्टि हो। तो कह रहे हैं कि जो ऋतु है, जो ऋतुओं का चक्कर है, वो क्या ना हो, गड़बड़ाए ना, जैसा चल रहा है वैसा चलता है, संतुलित हो जाए। तो कल की बात मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि संत जो होते हैं वो तथ्यांश को नहीं पकड़ते, वो किसको पकड़ते हैं, समग्रता को पकड़ते हैं, पूर्णता को पकड़ते हैं। ठीक है, याद रखना। वर्षा नहीं होती है तो संत प्रार्थना करने नहीं जाता है कि वर्षा क्या करवाओ, वर्षा करवाओ। और वर्षा ज़्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए, अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो जाए तो भी प्रार्थना नहीं करने जाता कि बारिश क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई तो बंद हो जाए। अकाल पड़ गया है तो भी प्रार्थना नहीं करता कि बारिश हो जाए, और बाढ़ आ गया तो भी प्रार्थना नहीं करता कि, बोलो, हाँ, नहीं करता। बल्कि उसके हृदय में तो समस्त प्राणी के लिए क्या होती है, मंगल भावना होती है। वो तो कहता है कि प्रकृति जीवों के अनुकूल रहे, क्या रहे, प्रकृति जीवों के अनुकूल रहे और समस्त जीव सुखी रहे, कोई लफड़ा ही नहीं छोड़ा। सीधा ही प्रकृति को जीवों से जोड़ दिया है, यही मंगल भावना कर रहे हैं। इसमें एक को नहीं पकड़ा कि वृष्टि ही वृष्टि हो या अनावृष्टि हो, यहाँ पे दोनों को ही पकड़ लिया कि जैसा जीव चाहते हैं वैसा ही हो जाए। और उससे विपरीत होगा तो जीव क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाते। तो अब मेरी भावना की जो अगली पंक्ति है उस पर प्रवेश करते हैं।
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। इस मेरी भावना की इस पंक्ति में कहा कि राजा क्या हो, धर्मनिष्ठ हो, और धर्मनिष्ठ होकर के प्रजा का क्या करे, पालन करे। और राजा की धर्मनिष्ठा से जो न्याय है वो क्या बन जाता है, धर्मनिष्ठा से जो न्याय है वो न्याय बन जाता है। और जो अधर्म बुद्धि वाला राजा है उसका न्याय भी क्या बन जाता है, अन्याय बन जाता है। तो राजा का प्रधान गुण ये है कि वो क्या हो, धर्मनिष्ठ हो। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, मतलब उसके हृदय में धर्म का वास हो, निवास हो, धर्म बुद्धि वाला हो। और जो अधर्मी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति कभी न्याय कर ही नहीं सकता है, उससे न्याय हो ही नहीं सकता है। तो हमारे देश की जो राजनीति के लिए जो प्राण तत्व दिए गए हैं, प्राण तत्व जो निर्धारित किया गया है वो क्या है, वो है धर्म निरपेक्षता। क्या है, धर्म निरपेक्षता। इसका मतलब क्या है कि राजनीति में किसी भी धर्म का हस्तक्षेप ना हो, ऐसी राजनीति जो धर्म से क्या है, बिल्कुल निरपेक्ष है, जिसमें धर्म ना हो। और ये सच है कि जब कानून तैयार हुआ था, जब कानून बना था, तो उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया था कि ये जो राजनीति है किसी धर्म के खांचे में बंद करके ना रह जाए, किसी धर्म के अनुकूल होकर के उसके सामने ना झुक जाए, किसी संप्रदाय के चक्कर में ना पड़ जाए, उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ना झुके। लेकिन ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो प्रयोग हुआ, तो उस धर्मनिरपेक्ष शब्द के प्रयोग से जो आज राजनीति में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है वो आप सभी के समक्ष है। देखिए, उस समय कहा था कि धर्म संप्रदाय के अनुरूप ना झुके राजनीति, लेकिन आज धर्म संप्रदाय का पूरा पूरा प्रवेश है राजनीति में, लेकिन धर्म के किसी भी प्रकार के भाव नहीं है राजनीति में। कहाँ तो धर्म के भाव होने चाहिए थे और धर्म संप्रदाय दूर होना चाहिए था। आज धर्म संप्रदाय तो अंदर है, लेकिन धर्म के भाव नहीं है। और एक बात, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ जो राजनीति पे प्रवचन दूँ, है ना, लेकिन एक संत तो हूँ, इस देश में रहने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं भी समाज को देखता हूँ, मैं भी देश को देखता हूँ। तो भैया, संत का हृदय भी क्या होता है, देश को देख करके, समाज की परिस्थिति को देख करके दुखी होता है। तो बहुत पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। राजा के चरित्र और चिंतन से प्रजा क्या होती है, प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। भैया, हम सबका देखो कमाल का सौभाग्य है, हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वो भी कितनी दयावान है, और ऊपर से क्या है, जीवों के प्रति दया रखती है और शुद्ध शाकाहारी। फिर देखो प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी, वो भी शुद्ध शाकाहारी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं
और राजनीति में किसी धर्म के लिए, बोलो, मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा। फिर देखिए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वो भी क्या है? वो भी शाकाहारी है, वो भी जीवों के प्रति दया रखते हैं। और जो प्रधानमंत्री होने का दावा करते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, वो वीडियो बना के भेज रहे हैं कि हम देखो आज के दिन मांस पका रहे हैं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया था, एक लड़का आया था, नौजवान आया था, बोला कि महाराज जी आप किसको, मतलब वैसे ही पूछ लिया कि आप राजनेताओं में किनको वोट दोगे अगर आपको देने का मौका मिले तो। ऐसे पूछा उसने, आप कांग्रेस को दोगे या बीजेपी को दोगे? तो मैंने तो बस भैया उसको ये कहा कि भैया जो देश की उन्नति करेगा तो मैं भैया उसी को वोट दूंगा। जो देश की उन्नति करेगा मेरे मुख से तो उसी के लिए प्रशंसा निकलेगी, चाहे कोई भी करे। तो कहने लगा कि आप बीजेपी को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, आप कांग्रेस को अच्छा नहीं मानते, मतलब इस तरीके से सवाल घुमा फिरा के पूछ रहा था। तो और देखिए कमाल है, कई बार राजनीति के चक्कर में लड़ाई भी हो जाती है कभी कभी, तो है ना, श्रावकों के बीच में। एक बार चल पड़ा कि कांग्रेस वाला भिड़ गया बीजेपी वालों से और बीजेपी वाला भी भिड़ गया कांग्रेस वाले से। बात कुछ नहीं, जानते नहीं पहचानते नहीं किसी को, और वहाँ बात चल पड़ी कि अच्छा नेता कौन है, बस वहीं पे लड़ाई शुरू हो गई। तो हम कई बार राजनीति के चक्कर में भी लड़ पड़ते हैं। तो इस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना। कौन सी राजनीति के चक्कर में पड़ना है? जो देश की उन्नति कर रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। देखने वाले तो अच्छा भी देखते हैं, देखने वाले बुरा भी देखते हैं। ये धर्म भावना होती है कि वो क्या देखे, अच्छा देखे कि देश की उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, देश पहले कहाँ था और अब कहाँ है। लेकिन क्या करें, अच्छाइयाँ देखनी नहीं है, बुराइयाँ देखनी है। अरे भैया तुम क्या किस चीज़ के लिए लड़ते हो? तुम सोच रहे हो बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, बुरा किया है। अरे भैया उसने भी अच्छा किया है। तुम कहो कि कांग्रेस वालों ने बुरा किया, अच्छा नहीं किया। अरे भैया उन्होंने भी अच्छा किया है। और कोई भी पूर्ण नहीं होता है। अगर तुम सोचो, या तो तुम उन्हें सिद्ध पुरुष मान बैठे हो कि वो क्या है, पूर्ण है, सत्यवान बन जाए। अरे भैया अगर बीजेपी भी अगर बेईमान है ना, तो कांग्रेस भी बेईमान है। ये समझना कि ये ईमानदार है तो ये ईमानदार नहीं है। आज की राजनीति ऐसी ही है। तो इस चक्कर में लड़ना मत कि कांग्रेस अच्छा या बीजेपी अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। तो अगर प्रधानमंत्री शाकाहारी है तो इसका प्रभाव जरूर पड़ता है किस पे, देश पे, कि भैया हमारा प्रधानमंत्री शाकाहारी है। अगर प्रधानमंत्री सभी धर्मों का सम्मान करता है तो एक सद्भावना हमारे भीतर भी पैदा होती है कि ये क्या कर रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। राजा का यही गुण है कि वो किसी धर्म की निंदा ना करे, और किसी धर्म की निंदा कर रहा है तो वो राजा धर्मनिरपेक्ष नहीं है, संप्रदाय निरपेक्ष नहीं है, वो संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अरे भैया अब्दुल कलाम वो कौन थे बताओ? मुसलमान थे और देश के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे। वो धर्मनिरपेक्ष थे, राष्ट्रपति थे, वो धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने कोई अपने मुसलमान संप्रदाय के लिए कोई अलग काम करके नहीं गए, सभी के लिए बराबर। उनके एक हाथ में अगर गीता था तो दूसरे हाथ में कुरान भी।
तो ऐसा राजा होना चाहिए। तो प्रभाव जरूर पड़ता है किसका? राजा का प्रजा पर। तो राजा क्या हो? धार्मिक हो, प्रामाणिक हो और सत्यनिष्ठ हो। अगर ये 3 के 3 गुण राजा के अंदर हैं तो वो क्या कर सकता है? राजा क्या कर सकता है? प्रजा का न्याय कर सकता है। और अगर ये 3 गुण उसके अंदर है तो वो जैसा भी आचरण करेगा वो क्या बन जाएगा जी? वो न्याय बन जाएगा, क्योंकि वो क्या है? धर्मवान है, वो सत्यनिष्ठ है, वो प्रामाणिक है। तो वैसा ही जैसा राजा आचरण करेगा वैसे ही प्रजा भी आचरण करेगी। तो इसलिए कहा कि राजा भी धर्मनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ हो, तो प्रजा भी क्या होगी? धर्मनिष्ठ होगी और सत्यनिष्ठ होगी। आज अगर विसंगतियां इतनी हैं देश में कि प्रजा टैक्स चुरा रही है, ठीक है, और राजनीति में अगर पैसे खाए जा रहे हैं तो वो आपस में क्या है? आपस का विश्वासघात है। कोई किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं रहा, सत्यनिष्ठा रही ही नहीं है। अगर कोई सत्यनिष्ठावान भी है तो उस पर कोई विश्वास करता भी नहीं है। तो इसलिए दोनों तरफ से ही सत्यनिष्ठा चाहिए, राजा की तरफ से भी और प्रजा की तरफ से भी। अगर प्रजा सत्य है, सत्य के मार्ग पे चल रही है तो राजा को भी चलना पड़ेगा। और अगर राजा ही क्या करने लग जाए? उल्टे रास्ते चलने लग जाए तो प्रजा को चलने में देर नहीं लगती है, प्रजा भी चल पड़ती है। तभी तो ये राजनीति इतनी गंदी हो रखी है, क्योंकि इसमें सत्यनिष्ठा नहीं है, अब धर्मनिष्ठा नहीं है, अब प्रामाणिकता नहीं रही अब इसमें। पहले के जो राजा होते थे वो बड़े क्या होते थे? सत्यवान होते थे, सत्यनिष्ठा होते थे। और आपने खलीफा उमर का नाम सुना है? खलीफा उमर एक बादशाह हुए। अगर राजा आदर्शवान होगा तो प्रजा भी आदर्शवान होती है। तो खलीफा उमर इतने आदर्शवान थे कि प्रजा उनके लिए दुआएं करते थे कि ऐसा राजा युगों युगों तक जिए। वो बादशाह थे, सम्राट थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रजा का सेवक समझते थे। और जो प्रजा का टैक्स होता था, कर होता था, वो कहाँ पे जमा होता था? शाही खजाने में। लेकिन मजाल है शाही खजाने से वो अपने अय्यासी के लिए, ऐशो आराम के लिए कोई पैसे भी निकालते हो। खजाने में से कोई 1 रुपया भी नहीं निकलता था, बल्कि जो राज्य की तरफ से तनख्वाह फिक्स थी उसी तनख्वाह के जरिए वो अपना जीवन यापन करते थे। अपना भी, अपनी रानियों का भी, अपने पुत्रों का भी, उनके लिए भी शाही खजाना खुला हुआ नहीं था। कहीं सोचो कि उसने अपने लिए तो बंद कर रखा था, औरों के लिए खुला रखा हुआ था। भैया ऐसा होता है कि अगर आप नियम ले लेते हो ना कि महाराज मेरे को इतने करोड़ का दे दो, क्या दे दो? नियम दे दो कि मैं इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, और ले लेते हैं भैया नियम, और उसके बाद सोचते हैं कि इससे ज़्यादा कमा लिया, तो फिर क्या करते हैं? कोई बात नहीं, मैंने ही तो नियम ले रखा है, मैं क्या कर दूँ? पत्नी के नाम कर देता हूँ, फिर उसके नाम से कमा लेते हैं। लेकिन खलीफा उमर जो थे, उन्होंने जो नियम उनके जीवन में लागू था वही उनके परिवार पे भी लागू था। एक बार कोई त्यौहार आने ही वाला था, तो कहते हैं, बेगम कहती है खलीफा उमर को कि त्यौहार आ रहे हैं, शहजादों के लिए कुछ कपड़े, कुछ क्या करना है, कुछ ना कुछ तो खरीदना है, त्यौहार आ रहे हैं, ऐसे पुराने कपड़ों में तो
त्यौहार मनाए नहीं जा सकते। तो खलीफा उमर ने कहा कि अभी तो तनख्वाह आ ही नहीं है, तो फिर कैसे कपड़े ले लें। तो कहने लगी आप तो बादशाह हो, आप तो शहंशाह हो, आप तो सम्राट हो, शाही खजाने में से क्या कर लो, अपने तनख्वाह 3 दिन पहले उठवा लो। तो वो कहने लगा कि तुझे क्या पूरा पक्का मालूम है कि मैं 3 दिन बाद जिंदा रहूंगा? उसने कहा कि नहीं। तो फिर मैं कैसे उसमें से, उस खजाने में से पैसे ले लूं? और मैं नहीं चाहता कि कर लेकर के मैं क्या हो, इस दुनिया से विदा हूं, कोई ऋण लेकर के मरूं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। जब तनख्वाह का वक्त होगा उस वक्त हम तनख्वाह लेंगे, उसी वक्त हम क्या करेंगे, उसी वक्त वस्त्र वगैरह जो भी खरीदना होगा तब खरीदेंगे। तो ये होती है आदर्शता। एक राजा कैसा आदर्शवान हो सकता है वो इस उदाहरण से आप समझ सकते हो। तो धर्मनिष्ठा राजा का प्रधान गुण है। अगर राजा प्रजा का पालक होता है, ठीक है, अगर राजा प्रजा का पालक होता है तो इसका मतलब क्या है, वो किस चीज़ का ध्यान रखे, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, और किन परिस्थितियों में प्रजा जी रही है, किन परिस्थितियों में रह रही है, उन सब का ज्ञान किसको होना चाहिए, राजा को होना चाहिए। और प्रजा यदि सुखी है तो श्रेय किसको जाता है, राजा को ही जाता है। और प्रजा अगर दुखी है तो श्रेय किसको जाता है, ये भी राजा को जाता है। कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया अगर राजा के राज्य में कोई भी दुखी है तो राजा नरक का अधिकारी है। और भक्तराज श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मतलब कह रहे हैं जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा निश्चित रूप से नरक में जाने वाला है। इसके पीछे का आशय क्या है, समझ रहे हो? इसके पीछे का आशय ये है कि जिस राजा ने प्रजा पे जुल्म ढा रखा है, प्रजा ऐसे थोड़ी ना दुखी हो रही। अगर राजा दयावान होगा तो प्रजा दुखी हो ही नहीं सकती है। वो प्रजा के सुख को लाने के लिए भरसक प्रयास करता है। कौन? धर्मनिष्ठ राजा। और जो अधर्मी है वो प्रजा का क्या सुख देखेगा, उसको तो सुख भाता ही नहीं है। वो देखता है कि ज़्यादा कमा रहा है, टैक्स क्या कर दो, बढ़ा दो, ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा बंगले खरीद रहा है, ज़्यादा फ्लैट खरीद रहा है, पता करो कहीं ज़्यादा तो कमा नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद बढ़ा देते हैं। फिर प्रजा क्या होती है, दुखी होती है। और ये शोषण है। तो राजा प्रजा का शोषण नहीं करता, क्या करता है, पालन करता है। तो हमारे भारत के ज्ञात और पौराणिक इतिहास उठा करके देखिए, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने प्रजा का पालन पुत्र के समान किया है। इसमें चाहे आप श्री राम का नाम ले लो, चाहे श्री कृष्ण का नाम ले लो, चाहे सम्राट अशोक का नाम ले लो, चाहे राजा श्रेणिक का नाम ले लो, चाहे आप सम्राट चंद्रगुप्त का ले लो, बहुत सारे राजा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनका भी नाम ले लो, ऋषभदेव भगवान का नाम ले लो। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार का सुख नहीं देखा, बल्कि किसका सुख देखा है, प्रजा का देखा है। जो प्रजा का सुख देख रहा है वो अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रख लेगा, क्योंकि वो भी तो प्रजा में ही आते हैं, वो भी तो उनकी प्रजा है। कहते हैं ना कि जब तक मैं राजगद्दी में बैठा हूँ तो जब परिवार संबंधी हैं उनके लिए वो क्या है, महाराज हैं। और उसके बाद जब वो राजगद्दी से उठ जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, फिर वो उनके पिता हैं, फिर वो उसके पति हैं, फिर उसके वो स्वामी हैं, जो भी हैं, पुत्र हैं। लेकिन जो ऑफिस में बैठा है वो उसका
क्या है, बोस है, सर है। तो राजा पुत्र के समान प्रजा का क्या करता है, पालन करता है। समय हो गया, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर कल जैसा अवसर होगा चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित। बोलिए 24 भगवान की। श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ आप सभी, आपके हाथ में कार्ड है, 65 जाप है, यंत्र के साथ। तो आस्था के साथ हम सभी 24 तीर्थंकरों की ये जो पावन पवित्र स्तुति है, जाप है, तो शुद्धता के साथ करने का भाव रखेंगे। बोलेगा बड़े प्यार से। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रिया कुंथु पाश अभिनंदन भान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिरजिन वर मुझ करो कल्याण इन घनता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सिरजिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिरजिन वर मुझ कर सुमति पदम प्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रिया कुंथु पाश अभिनंदन भाण सिरजिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिरजिन वर मुझ करो कल्याण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सिरजिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर
जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सोपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विषधनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ कर। सुमति पदम प्रभु अवतंस वास पूज शीतल श्रेया। कुंथु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर सभा दोप दरिद्र विघन निवार्ये। 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे रखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विषधनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रेया। कुंथ पाश अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिये दुख दरिद्र विघन निवारिये। 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो। सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पांच विषधनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रेया। कुंथ पाश अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिये दुख दरिद्र विघन निवारिये। 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो।
ऋण भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सो आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेया। कुंथ पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघन निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सो आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेया। कुंथ पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर सभा, दुख दरिद्र विघन निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान,
सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेया, कुंथ पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, इन पर जिनवर संभारिये, दुख दरिद्र विघन निवारिये, 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा, धरिये पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले, धर्म सिंह मुनि नाम, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम, अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सो पार्श गंभीर, विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पांच विषदंश सुंदर, श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयान, कुंथ पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो, इन पर जिनवर संभारिये, दुख दरिद्र विघन, 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा, धरिये पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले, धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण, धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। बोलिए 2400 भगवान की। 49 हाँ आओ सभ्य सिंह पढ़ मंग हवे मंगलम श्री चतारी मंगलम रिहता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केड़ निपणत्तो धमो मंगलम चतारी लोकतमा रिहता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केड़ निपणत्तो धमो लोकतमा चतारी शरणं पहुज्यामि रिहते शरणं पहुज्यामि सिद्धे शरणं पहुज्यामि साहु शरणं पहुज्यामि केड़ निपणत्तं धम्मं शरणं पहुज्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केड़ निपणत्तो दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। एक